हरे कृष्णा। क्या एक पापी इंसान भी बन सकता है पुण्य आत्मा? क्या एक तीर्थ इंसान के जन्मों जन्मों की पापों को मिटा सकता है? आज की इस अद्भुत कथा में जाने निगबोध तीर्थ की ऐसी चमत्कारी महिमा, जहाँ पाप भी कांप उठते हैं और आत्मा को भी मिला मोक्ष का मार्ग। शिव शर्मा के पूर्व जन्म का एक ऐसा ऋषि जिसे सुनकर आपकी रूह तक हिल जाएगी। कैसे एक भटकती हुई आत्मा ने पाया धर्म का प्रकाश, कैसे नरक की ओर बढ़ते हुए कदम मुड़ जाए पुण्य की ओर। यह केवल एक कथा नहीं, यह है पाप से पुण्य तक की दिव्य यात्रा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। तो आइए भक्तों, अब हम चलते हैं कथा की ओर। श्री भगवान ने कहा, देवराज, यह मुनि परम ज्ञानी है, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते हैं और उसका सत्कार करते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोगों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए हैं वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भी भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवी गुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु है। सूरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना न रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे सम्योपति पद परम धाम को प्राप्त होंगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक % ढेर दान करो, फिर इसी नाम से ये स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिव काशी की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोद्धबक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बद्री का आश्रम स्थापित करता हूँ तथा सदा यहाँ उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो 2 श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामनाओं से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालझरी गिरी तथा सरस्वती के तट पर भी जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजा शिव भी श्री हरि के ये कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया है। अतः देवराज इंद्र ने सुवर्ण के यूपोक से सुशोभित अनेक यज्ञों द्वारा पुनः भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया और भगवान के सामने ही ब्राह्मणों को रत्नों के कितने ही प्रसिद्ध दान किए हैं। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सर्वे आत्मा नारायण संतुष्ट हो। तभी से यह तीर्थ इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इंद्र ने यहाँ सुवर्ण यूपों से सुशोभित यज्ञों की पूर्ण विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया है और भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया है। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी और ऋतुराजु को धन आदि के द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति को आगे करके इंद्र स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, वहां भगवान की भक्ति से युक्त होकर इंद्र ने राज्य किया और पुण्य क्षीण होने पर वह हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। वहाँ शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु के सेवक देवराज इंद्र उसी गर्भ से उत्पन्न हुए। शिव शर्मा ने ज्योतिषियों को बुलाकर ज्योतिषी लगन देखकर उनका फल बताने लगे। शिव शर्मा जी, आपका यह बालक भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होगा।
तथा आपके कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिषियों का यह शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रख दिया और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े ही बुद्धिमान थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए और 8वां वर्ष आ गया, तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाया। तत्पश्चात शिव शर्मा ने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगा लिया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात महापरिज्ञ विष्णु शर्मा इस प्रकार बोले, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु की आराधना करूंगा। स्त्री, घर, धन, संतान और शुद्ध है, ये सभी जल में उठने वाले बूंदी बांधों की तरह क्षण भंगु है। अतः विद्वान पुरुष इसमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदों के अध्याय से और संतान उत्पत्ति के द्वारा कर्मश ऋषि गण और पितृगण के उद्धार का पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक पाबंद शेष किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। शिव शर्मा ने कहा, बेटा मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है। अतः मैं भी विषयों को विषय की भांति त्याग कर श्री केशव रूपी अमृत का सेवन करूंगा। अब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, अतः घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुंब का पालन पोषण करेगा और हम दोनों श्री हरि चरण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहाँ से चल देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षुक्त पिता और पुत्र अंधकार पूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायी तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञ यूपों को देखकर विष्णु शर्मा को श्री हरि के स्वागमन का स्मरण हो गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं पूर्व जन्म में इंद्र था। मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यह यज्ञ किया करते थे। यही मेरे ऊपर भक्त वत्सल भगवान केशव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रसाद दान करके यह ब्राह्मणों और सप्त ऋषियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति दी तथा इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्वे तीर्थमय बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनीश्वरों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही है। यह निगमोदक नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया है। सप्त तीर्थ और निगमोदक, इन दोनों तीर्थों में बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महान क्षेत्र की स्थापना की थी। पिताजी, यह पूर्व से ही पश्चिम की ओर 1 योजन चौड़ा है और यमुना के दक्षिण तट पर 4 योजन लंबाई में फैला हुआ है। महर्षियों ने इंद्रप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है। निगमोदक नामक तीर्थ की महिमा
शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा ही संदेह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा, मैं कैसे समझूं कि तुम पूर्व जन्म में देवता के राजा इंद्र थे और तुमने ही यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। तुम्हारी कही हुई बात जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाए वह करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो गया? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे ऋषि ने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने का वरदान दिया था। उन्हीं के मुंह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोद्धत तीर्थ में स्नान कीजिए, इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। ये सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निघो मोहबोधत तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। उसके बाद संध्या तर्पण किया। तदंतर ही सूर्य को आदर अर्घ देकर विधिवत उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूजा करके वे सुख पूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु शर्मा से बोले। शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मा, यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया है। महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम सरभ था। वह कन्या कुज पूर्व में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी सचित की गई सारी धनराशि व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वेश्य के घर में एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनीश्वर देवाली जी पधारे। उन्हें आया देखकर मेरे पिताजी आसन पर खड़े हो गए और उन्होंने पाद और अर्घ देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बिठाया और सम्मान पूर्वक कुछ प्रश्न पूछे और कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने वाला है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारे होते तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्य को आप जैसे महात्माओं का दर्शन कहाँ हो सकता था। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज में चिंतन में लगी हुई हो, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती है। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, ये शीघ्र ही बताने की कृपा करें। वेश्य के ऐसे कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वेश्य पर तुमने धर्म पूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का भली भांति अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों है, क्यों होता जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात है, न हो तो भी मुझे अवश्य बताओ, अगर है तो भी मुझे अवश्य बताओ। वेश्य ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपसे छिपाने योग्य कौन सी बात है? आपकी कृपा से मुझे सब कुछ सुख है। दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा पुत्र हो सके। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैसे श्रेष्ठ सौरभ के ये वचन सुनकर परोवक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन की स्थिर करके क्षण भर में ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने से जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्होंने पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, वेशी, पहले की
बाद में एक दिन तुम्हारी धर्म पत्नी अपने मन में जो कामना की थी उसे बताता हूँ, सुनो। इससे पार्वती जी प्रार्थना की थी, शिव प्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हारे षड-रस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया था। तब सखियों ने अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी से तुम्हारे पास जा आकर विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली पार्वती जी देवी की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वे परुण, अपनी पत्नी के ये शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, दाक्षा और घर आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है, ये सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए मैं नहीं चल सकती। तुम ही लोग देवी की पूजा करने के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखिया पूजा के लिए सामग्री लेकर अंबिका के मंदिर में गई। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और पग दक्षिणा करके भक्ति पूर्वक कहा, हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव प्रिय, हमारा कल्याण करो। सरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हुआ है, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उनके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए वह स्वयं नहीं आ सकी। देवी, तुम प्रसन्न होकर इस पूजा को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती का चंदन आदि से विधि वर्ग पूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखिया घर लौट आई और तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से पार्वती जी पसंद नहीं है। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी ही व्याकुलता हुई और वह मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा करने के लिए स्वयं ही नहीं जा सकती और यह मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती है जो उनकी अपसंदता का कारण है। जो बात बीत गई उसको तो बदलना असंभव है, किंतु गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं ही भगवती की पूजा के लिए उसने मंदिर में जाऊंगी। महादेवी की पत्नी भगवती आप उमा को नमस्कार कर वह मेरा कल्याण करे। वैश्य ने पूछा, मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसे पार्वती जी का पूजन किया, फिर उसकी अपसंदता का क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। देवल जी ने कहा, वैश्य वर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी सखिया स्कंद माता पार्वती का पूजन करके लौट आई, तब विजय ने कौतुकवश पार्वती जी से पूछा, गिरजे, ललिता की सखिया तुम्हारे श्रद्धा पूर्वक पूजन की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से बाहर नहीं निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखिया आई थी, किंतु मेरे जैसी देवी दूसरों के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उनका पति आ जाता तो भी उनका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजा को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से करा सकती है, इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती है, अथवा अनन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी। पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न ही पति से करवाया था, इसीलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया है। जैसा पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बताई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुए नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया। उसी प्रकार
तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। कल हम जानेंगे देवल मुनि का सरभ को राजा दिलीप की कथा सुनाना और राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति की कथा का जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।